जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में या फिर पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक कथाएं हैं। मकर संक्रांति के दिन ही मां गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव के घर गए थे। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य देव की काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सूर्य देव और शनि देव की कथा भी पढ़ी जाती है। ऐसा करने से शनि दोष से काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए सुनते हैं मकर संक्रांति की 2 पौराणिक कथाएं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव और शनि देव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि देव की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण उनके जन्म के समय सूर्य देव ने कहा था, ऐसा काला पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से ही सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वो रहते थे उसका नाम था कुंभ। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर उन्होंने सूर्यदेव को श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाने का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर शनिदेव और माता छाया का घर सूर्यदेव ने जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही यह शर्त भी रखी थी कि वे उनकी माता छाया के साथ अच्छा व्यवहार करें। इसके बाद सूर्यदेव छाया और उनके पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर राख हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर उस दिन सूर्यदेव ने उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें ये भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के अवसर पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। उनके पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। साथ ही ये आशीर्वाद भी दिया कि इस दिन मकर संक्रांति के अवसर पर मुझे जो लोग भी काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए आज के दिन सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का प्रयोग करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर अपने धार्मिक कार्य और परोपकार के कामों के कारण हर जगह प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इससे देवताओं के राजा इंद्र को बहुत चिंता सताने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा ना बन जाएं। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। तभी इंद्रदेव ने अश्वमेघ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध दिया। इधर अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चोरी हो जाने की खबर से राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र अश्व को खोजते हुए राजा कपिल के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने वह घोड़ा देखा। इस पर उन्होंने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को क्रोध से जलाकर भस्म कर दिया।
यह जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे और उनके पुत्रों को क्षमा दान करने का आग्रह करने लगे। तब कपिल मुनि ने कहा, सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए केवल एक ही मार्ग है। तुम मोक्षदायिनी गंगा जी को पृथ्वी पर लाओ। राजा सगर के पोते अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। इसीलिए वे कठिन तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भगीरथ ने माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का वेग इतना था कि वे अगर पृथ्वी पर उतरती तो पूरी पृथ्वी का सर्वनाश हो जाता। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को अपनी कठिन तपस्या से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दें, जिससे गंगा जी का वेग कम हो सके। भगवान शिव से आशीर्वाद पाकर राजा भगीरथ धन्य हो गए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर ही भगवान शिव गंगाधर बने। माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुईं और आगे आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी लोक पर बहने लगीं। राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक आए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया उस दिन मकर संक्रांति थी। वहाँ से आगे जाकर माँ गंगा सागर में मिल गईं। जहाँ पर वह मिलती हैं वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति वाले दिन गंगा सागर में, गंगा नदी में या फिर गंगा जल से स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है और अगले पिछले 7 जन्मों के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस बार मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा और मकर संक्रांति के दिन महापुण्य काल के समय दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए अगर आप मकर संक्रांति के दिन रहने वाले पुण्यकाल, महापुण्यकाल या फिर शुभ मुहूर्तों के बारे में जानना चाहते हों तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। मकर संक्रांति के दिन से ही संकल्प लेकर कुछ लोग स्नान करते हैं तो कुछ पौराणिक कथाएं भी सुनने का संकल्प लेते हैं। माह का स्नान मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है और 1 महीने तक चलता है, जो कि तारों की छाँव में किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन आप सभी को ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।